नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो बात करते हैं कल के एपिसोड की रैंकिंग की, यानी कि कौन सा खिलाड़ी बढ़िया परफॉर्म कर गया और कौन सा था ढीला ढाला, यानी कि कौन आया है नंबर 9 पे और कौन है नंबर 1 पे, किसने बटोरी है वाहवाही और किसकी हुई है बुराई। ये सारी बातें करेंगे आज इस रैंकिंग में। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए दोस्तों, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। शुरुआत करते हैं नंबर 9 से। तो जान के जाने के बाद नंबर 10 तो एकदम से डिलीट हो गया है, तो नंबर 9 से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। और नंबर 9 पे आती है पवित्रा पुन्या। जी हाँ, पवित्रा पुन्या कल के एपिसोड में कुछ भी नहीं दिखा पाई अपना रंग रूप। तैयार व्यार होके बैठी थी, व्हाइट ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी, बट वो सुंदरता जो उनकी पहले दिखाई देती थी परफॉर्मेंस में, वो सुंदरता उनकी नहीं थी। हाँ, निक्की से उनकी जो बातचीत चल रही थी, कविता से जो बातचीत चल रही थी, उसमें उनको थोड़ी बहुत फुटेज मिली, मगर उस फुटेज का कोई फायदा नहीं है जिसमें वो अब नई स्टोरी जो है बनाती नजर आए कि मेरा पहले था 3 साल पहले और उसमें अब मैं मिस कर रही हूँ उसको, अब मिस कर रही हूँ, इतने हफ्तों के बाद अब बता रही हूँ अब मिस कर रही हूँ। तो उसको ऑडियंस जरूर प्रिडिक्ट कर लेगी कि अब आप कुछ नया पुलाव पका रही हैं और उसका ऑडियंस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो कल ना तो नॉमिनेशन में इतना ज्यादा उनका रहा, ना अपनी तरफ से उन्होंने कोई सफाई दी। मतलब कहने का कि पवित्रा इतनी कल सुनाई नहीं दी। तो पवित्रा आती है नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आ गए हैं अभिनव शुक्ला। जी हाँ, पत्नी भगत अभिनव अब पत्नी के लिए स्टैंड ले रहे हैं, जबकि बिल्कुल जरूरत नहीं है। उनको बार बार समझाया गया है सलमान खान द्वारा, इवन के जो भी गेस्ट आते हैं वो भी समझा के जाते हैं, मगर वो पत्नी के इतने भगत हैं कि बात को छोड़ते ही नहीं है, या फिर उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। वही चीजें करते वो कल के एपिसोड में नजर आए। राहुल के प्रति उनको गुस्सा है, वो दिखाई देता है, बट उस गुस्से को रीजन कुछ और ही दे रहे हैं। जबकि जब लड़ाई हुई थी तो राहुल ने सबसे ज्यादा डिसरिस्पेक्ट उनकी की थी, उनको बार बार गालियां निकाली थी, इवन रुबीना की इतनी नहीं की थी। तो खुद के बारे में बोलना चाहिए कि मुझे डिसरिस्पेक्ट किया इसलिए मैं इसको नॉमिनेट करता हूं। मगर बार बार एक ही लॉजिक, एजाज ने समझाया फिर भी वही लॉजिक कि मेरी पत्नी को डिसरिस्पेक्ट किया। तो भाई आप करने क्या आए हो अपनी पत्नी को लेके यहाँ पे तो डिसरिस्पेक्ट हर मोड़ पे होती है। तो आपको ये चीज यहाँ पे नहीं सोचनी चाहिए, आपको यहाँ पे गेम सोचनी चाहिए। आप नॉमिनेशन से बच सकते थे, मगर आपने अपनी गेम को खराब कर लिया। तो ये सारी बातों को लेके अभिनव शुक्ला आते हैं नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आगे हैं अली। अली की गेम कल कुछ नहीं थी। अली को जिस तरह से खेलना चाहिए था वैसा वो नहीं खेले। एक उन्होंने दिखा दिया अपना रूप कि अब उनको कविता से ही टक्कर लेनी है, कविता से उनकी दुश्मनी हो गई है, ये दिखा दिया। और ये सारी चीजें जो जैस्मिन के साथ वो कर रहे थे, बातें कर रहे थे, कभी वो एजाज ग्रुप में जा रहे थे, यानी कि एजाज राहुल और उनके साथ, और कभी इधर अभिनव रुबीना और जैस्मिन के साथ। तो एक गेम जो होती है जब एक्सपोज हो जाती है तो लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो अली के साथ वैसा ही कुछ हुआ और इसीलिए अली को हम रखते हैं नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आ गए हैं राहुल। राहुल की गेम अगर मैं कहूं तो पहले बहुत अच्छी चल रही थी। राहुल सही बातों पे बहस करते नजर आते थे, मगर कल के एपिसोड में पहले तो एजाज से बेकार की बात पे बहस करते नजर आए कि आप अभिनव को कन्विंस करो, आप अभिनव को कन्विंस करो। तो एजाज ने इतने सारे एफर्ट्स डाले मगर अभिनव कन्विंस नहीं हुआ। तो इस बात पे राहुल को था कि आप नहीं कर पाए इसलिए मैं आपको नॉमिनेट करता हूं। तो ये राहुल का बिल्कुल ही रॉन्ग एटीट्यूड था। उनको करना था एजाज को तो करते, उसमें उनको ये चीज कि आप अभिनव को अगर कन्विंस नहीं करते हो तो मैं आपको नॉमिनेट कर दूंगा, तो ये पत्ता उनका बहुत ही बेकार था। इसलिए एजाज बाद में बच भी जाते हैं क्योंकि वो गेम की ओर फोकस करते हैं, ना कि किसी और चीज की ओर। तो इसलिए राहुल का जैसे बाद में कविता से भी अननेसेसरी झगड़ा करना सिर्फ फुटेज के लिए, तो वो भी बहुत ही अजीब लग रहा था। बहुत ही ज्यादा लग रहा था कि ये नकली की जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, जानबूझ के कविता को प्रोवोक कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उनसे झगड़ा हो और राहुल जो है स्क्रीन पे दिखाई दे। तो कविता कुछ हद तक लड़ी और उसके बाद उन्होंने बस कर दिया। तो कविता गेम को अब अच्छे से समझ चुके हैं, ये हमें दिख रहा है, मगर राहुल समझते हुए भी बेवकूफ बन रहे हैं, ये भी दिख रहा है। तो राहुल आते हैं नंबर 6 के ऊपर।
नंबर 5 पे आगे हैं निक्की तंबोली। निक्की तंबोली ने कल गेम को जिस स्मार्टनेस से खेला है, जरूर उस बात की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने साफ साफ इस बात को क्लियर कर दिया कि वो भाई खेलने के लिए आए हैं, अलायंस बनते हैं बिगड़ते हैं वो सब चलता रहेगा, मगर जहां पे सर्वाइवल की बात है तो वो दुश्मन से भी दोस्ती कर सकती हैं। और वही उन्होंने किया, डील की जैस्मिन के साथ, और उस डील में निक्की का पूरा पूरा फायदा हुआ। निक्की बच गई नॉमिनेशन से, जबकि जैस्मिन खुद तो फंसी ही फंसी और अली भी बाद में फंस गए। तो जैस्मिन की गेम को बाद में बात करेंगे, मगर फिलहाल निक्की की गेम की बात करें तो निक्की ने काफी स्मार्ट गेम खेली और इसके लिए उनको नंबर 5 तो मिलना ही चाहिए। नंबर 4 पे आ गए हैं जैस्मिन भसीन। जी हाँ, जैस्मिन भसीन को सिर्फ अली को बचाना है, जैसे अभिनव शुक्ला को सिर्फ रुबीना को बचाना है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब जैस्मिन ने शुरू कर दिया ये तो जैस्मिन ही बता सकती है, मगर अली को बचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो अली वाइल्ड कार्ड एंट्री में आए हैं, दूसरा अली उनकी स्पोर्ट में आए हैं। अब जैस्मिन अपने आप को स्ट्रांग बहुत ज्यादा देख रही है कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूं, मुझे तो मेरे फैंस बचा ही लेंगे, मगर ये बिग बॉस का घर है। जैस्मिन को समझना चाहिए कि उनको पहले खुद के सर्वाइवल के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अली के सर्वाइवल के बारे में। तो ये चीज जैस्मिन जो है मिस कर रही है, ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है, बट फिर भी जैस्मिन काफी ज्यादा फुटेज बटोर जाती है एपिसोड में आजकल खास करके। तो जैस्मिन आती है नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आ गई है रुबीना दिलायक। जी हाँ, रुबीना दिलायक अब गेम को समझ चुकी हैं। अब उनको लग रहा है कि इम्यूनिटी स्टोन के बाद मुझे एक पावर मिल गई है जिसको मैं यूज कर सकती हूँ किसी भी हफ्ते, इसलिए उन्होंने इस हफ्ते नहीं यूज किया, क्योंकि उनको लगा कि इस हफ्ते कंपटीशन इतना स्ट्रांग नहीं है। तो उस कंपटीशन स्ट्रांग ना होने की वजह से रुबीना ने अपना इम्यूनिटी स्टोन नहीं यूज किया, मगर गेम को भी समझा, इवन अपने हस्बैंड को भी गेम समझाने की कोशिश की, मगर हस्बैंड गेम कहाँ समझ रहे हैं, वो तो अपने ही गुस्से में है, अपने ही रिवेंज में है। तो रुबीना की गेम काफी अच्छी थी कल के एपिसोड में। तो रुबीना आती है नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आ गई है कविता कौशिक। जी हाँ, कविता कौशिक की गेम कल काफी क्लियर थी। उन्होंने जिस तरह से कैप्टनशिप का चार्ज लिया है वो वाकई में काबिल है कैप्टन बनने के लिए। लीडरशिप क्वालिटी उनमें बहुत अच्छी है, तो अपने ऊपर बातें लेती हैं और अपनी बातें रखती भी हैं। और टाइम आने पर जैसे उन्होंने एजाज से अपनी दोस्ती की, उनको समझाया कि ये कैसे करना है, तो वो भी एक बहुत अच्छा एफर्ट था। और कविता की गेम काफी क्लियर लग रही है, इसलिए वो आती है नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे आ गए हैं एजाज खान, जिनको अपना सर्वाइवल लेने के लिए कुछ भी करना मंजूर है। दोस्त हो दुश्मन हो सबसे दोस्ती करनी, सबके साथ बात करनी उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए वो कल राहुल को कितना समझा रहे थे, अभिनव को कितना समझा रहे थे, अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे थे। यही बिग बॉस की गेम है। इस मामले में एजाज जितने क्लियर हैं उतना कोई भी कंटेस्टेंट क्लियर नहीं है। कहीं कह सकती हूं मैं कि निकी भी क्लियर है अपने सर्वाइवल के लिए, मगर बाकी लोग इतने क्लियर नहीं है। बाकी लोग दोस्ती दुश्मनी को आगे रखते हैं और फिर दुश्मन के साथ लड़ाइयां करते हैं, बट जब जिस जगह पे दुश्मन से दोस्ती करने की जरूरत है वहां पे भी अपने रिवेंज को ही आगे रखते हैं। तो ये सारी चीजें एजाज में नहीं है, इसलिए एजाज को कल के एपिसोड को देखने के बाद नंबर 1 पे रखना बहुत ही जरूरी है। तो ये थी दोस्तों 52nd डे की रैंकिंग। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.